अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अब मैं मंत्री मनोहर तिवारी जी से अनुरोध करता हूं कि वो इस ट्री प्लांटेशन ड्राइव की पहल अपने शुभ हाथों से एक पौधा लगाकर करें। मिनिस्टर मनोहर तिवारी जी को हार्ट अटैक आने से अस्पताल में भर्ती किया गया और उधर प्लॉट में लाशें ही लाशें मिल रही है। इस घटना को 2 दिन हो चुके हैं, लेकिन पुलिस अभी तक कातिल को पकड़ने में विफल रही। लखनऊ की जनता में डर का माहौल। आखिर कब जागेगी पुलिस? क्या इन लाशों की गुत्थी को कोई सुलझा पाएगा? नौ के 9 बॉडीज में एक कनेक्शन है, ब्रेन मिसिंग। यानी कि इन्हें मार देने के बाद इनके ब्रेन को निकाल दिया गया है। वजह क्या है पता नहीं, लेकिन इनमें से 3 लाशों को पहचान लिया गया है। मुझे लगता है कि ये किसी सीरियल किलर का काम है। ये अब तक की पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट है। इसमें फॉरेंसिक रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फैमिलीज के बयान है। तुम सब इसे खोल कर पी जाओ और अपने अपने तरीके से इस केस को कैसे स्टार्ट करोगे मुझे बताओ। सर एक सेकेंड, हैव अ लुक। कौन है? सर ये संदीप निगम है, खोजी पत्रकार। 3 दिन से गायब है। इनफैक्ट इसकी वाइफ ने पुलिस कंप्लेन भी की है। लेकिन इसका इस केस से क्या रिलेशन है? सर ये हमारी सारी मिसिंग केसेस रिपोर्ट को कवर कर रहा था और अभी खुद भी मिसिंग है। सर मैं इसकी लीड फॉलो करना चाहती हूँ। पता लगाओ, ये अगला विक्टिम हो सकता है। यस सर। आप मैम, मैं रितु चड्ढा, संदीप सर की कलीग, दैनिक प्रवाह दिल्ली के ऑफिस से। अब मैम प्लीज इधर आइए, संदीप सर मिल जाएंगे। आप बिल्कुल परेशान न हो, संभालिए अपने आप को। कभी कुछ बताया था उन्होंने आपको? कोई इंफॉर्मेशन कुछ याद हो आपको? नहीं। कभी कुछ ऐसा बोला हो कि उनकी जान खतरे में है या कुछ ऐसा कभी? कैसा खतरा? नहीं मतलब कोई बात बताई हो उन्होंने, कुछ याद हो आपको? नहीं, और तो कोई बात नहीं। लेकिन संदीप सर लास्ट 2 दिन से घर नहीं आए थे, राइट? हाँ। तो आपने उनकी कंप्लेन इतनी लेट क्यों कराई मैम? सर जो 3 बॉडीज आइडेंटिफाई हुई थी उनकी पहचान हो चुकी है। सर एक डॉक्टर है, एक गवर्नमेंट का सीनियर ऑफिसर और एक प्रोफेसर है। सर ये तीनों की तीनों विक्टिम्स बड़े ओहदे पे काम करने वाले लोग थे। यानी कि किलर इस तरह के बड़े लोगों से जलता होगा। सामाजिक असमानता, उसका शिकार होगा ये। हो सकता है सर। सर इन तीनों विक्टिम्स में एक और अजीब सिमिलैरिटी है। सर एक विक्टिम आईआईटी के लिए सिलेक्ट हो चुका था और बाकी दोनों विक्टिम्स के बच्चे आईएम में सिलेक्ट हो चुके थे। ये तीनों बच्चे एक ही कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाया करते थे। यानी कि एक विक्टिम इस कोचिंग का एक स्टूडेंट था और 2 विक्टिम के बच्चे वहां पर पढ़ते थे। यस सर। सर ये तीनों जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ते थे, ये शहर का काफी फेमस कोचिंग इंस्टीट्यूट है, करियर श्योरिटी कोचिंग इंस्टीट्यूट। संदीप सर बहुत ही ईमानदार और हार्ड वर्किंग इंसान है। मैं आपकी हेल्प करने आई थी मैम, यहाँ पर आपको सैड करने नहीं। मैं वापस आऊंगी,
प्लीज आप अपना ख्याल रखना। 1 मिनट रुकिए। संदीप के जाने के बाद उस रोज एक आदमी भी आया था। जी नमस्ते। कहिए। संदीप साहब ने ये पेपर्स बनवाने के लिए कहा था उनके बेटे अनमोल के नाम पर। बेटे के नाम पे? जी मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा आपको देता चला। लीजिए। नमस्ते जी। दिस इज शॉकिंग। हमारा तो कोई बच्चा है ही नहीं। मैंने जब भी संदीप से मां बनने की इच्छा जताई, उन्होंने ये कह के डाल दिया कि उनकी पेशे के प्रति जिम्मेदारी है, जो बच्चा होने पे वो नहीं निभा पाएंगे। ये था वो पेशा और ये थी वो जिम्मेदारी। अगर बेटा है तो दूसरी पत्नी भी होगी, दूसरी फैमिली भी होगी। जहाँ वो शायद 2-2, 3-3 दिन के लिए जाया करते थे, काम का बोल के। यकीन नहीं हो रहा है मैम। मुझे भी यकीन करने में और रिपोर्ट लिखाने में 2 दिन लग गए। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ मैम, प्लीज। पता नहीं संदीप कहाँ है। हो ना हो इस इंस्टीट्यूट का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है इन मर्डर से। इट्स अ गुड लीड। इस कोचिंग का पता करो। श्योर सर। सर या एक इंफॉर्मेशन है जो बहुत बड़ी लीड दे सकती है हमें। सर फॉरेंसिक और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से हर एक विक्टिम के कपड़ों पर ये येलो कलर के चूने के ट्रेसेस पाए गए हैं सर। इसका मतलब ये दफनाने से पहले कोई ऐसी जगह रखा गया है जहां येलो कलर के चूने से पेंट किया। लेकिन इस तरह के सैकड़ों घर है लखनऊ में जहां पर पीले चूने का इस्तेमाल किया जाता है। राइट सर। और एक बात सर, हर एक विक्टिम्स की फैमिली ने ये कहा था कि विक्टिम्स के चेन्स और रिंग्स गायब है, और पुलिस रिपोर्ट में भी इसका कोई जिक्र नहीं है। ये पहली अच्छी लीड मिली है हमें। महेंद्र, तुम ऐसा करो कि विक्टिम्स की फैमिली के पास जाओ और उनसे पूछो कि ये जो मिसिंग ज्वेलरी है उसकी कोई फोटो है उनके पास। अगर है तो ज्वेलरी एसोसिएशन के पास जाओ और पता करो, कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो उसे बेच रहा होगा। यस सर। अरे अरे रुकिए, कहाँ जा रही हैं आप? न्यू स्टूडेंट? जी सर, वो यूपीएससी कोचिंग के लिए आई थी। रजिस्ट्रेशन करवाया आपने? नो सर। तो फिर रजिस्ट्रेशन कराइए। ओके सर, ओके। अच्छा, अपने साथ जरूरी डॉक्यूमेंट्स लाई हैं आप? यस सर, मैं सारे डॉक्यूमेंट्स लाई हूँ, देखिए ना। सर फॉरेंसिक और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से हर एक विक्टिम के कपड़ों पर ये येलो कलर के चूने के ट्रेसेस पाए गए हैं सर। क्या हुआ? वो सर आपकी शर्ट पे चूना लग गया था तो मैंने सोचा साफ कर देती हूँ। दीवार से कभी कभी चूना लग जाता है। अच्छा, मैंने आपका नाम यहाँ लिख दिया है। आज आप क्लास में ऐसे ही बैठ जाइए, कल मैं आपका आईडी कार्ड बना दूंगा। थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू सो मच। बहुत ही पेचीदा केस है मृत्युंजय। मुझे ऐसा लगता है कातिल को तेज दिमाग और कामयाब इंसान से जरूर नफरत होगी, इसलिए वो लोगों के ब्रेन को निकालकर इतनी बेरहमी से उनकी हत्या कर देता है। मुझे ये आम इंसान नहीं बल्कि मानसिक रूप से विकृत और साइको व्यक्ति लग रहा है। डॉक्टर सिटी, हम इसकी इसी मनोस्थिति को इसको सामने लाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। पर कैसे मृत्युंजय? डॉक्टर, आप
ब्रेन और इंटेलिजेंस के ऊपर कोई सेमिनार डिजाइन कीजिए आम जनता के लिए। हो सकता है कि वो किलर भी वहां आ जाए। देख लो, फिर बाद में ये मत कहना कि मैंने क्यों बता दिया। मेरे पास अभी इतने ही हैं। तो मुझे इससे क्या मतलब? मैंने तो पहले बता दिया था कि कितने लगेंगे। हाँ लेकिन आप प्लीज ये ले लीजिए ना, इतने ही है मेरे पास। ठीक है, इस बार छोड़ देता हूं, लेकिन अगर कल 500 नहीं लेके आई ना तो देख लेना। हाय हाय, मेरा नाम सौम्या है, तुम्हारा नाम? अदिति। हाय अदिति, नाइस टू मीट यू। अच्छा सुनो ना, तुम जो पैसे अभी सर को दे रही थी वो किस चीज के लिए थे? मैं पैसे? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। रियली सॉरी। हाँ, अगर तुम नहीं बताना चाहती तो दैट्स फाइन, आई वोंट आस्क यू। पर मैंने तुमसे ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि मैं यहाँ नहीं हूँ और मुझे लगा कि ये पैसे सारे स्टूडेंट्स को उन्हें देना पड़ता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा सुनो ना, यहाँ आसपास में कोई अच्छा कैफे है? कैफे? हाँ, यहाँ राइट हैंड साइड में है। ओके, थैंक यू। अदिति, आर यू ओके? एक्चुअली मैंने उनको पैसे दिए थे। मुझे लगा ही, इसलिए मैं तुमसे पूछ रही थी। सौम्या, राइट? क्या? वो एक्चुअली मॉक टेस्ट में ना मेरे स्कोर्स अच्छे नहीं आए हैं, तो वो रामकेश जी है ना, वो मुझे बोल रहे थे कि अगर मैंने उन्हें पैसे नहीं दिए ना तो मेरे डैड को बता देंगे। अरे ये तो सरासर ब्लैकमेलिंग है, तुम खुद अपने डैड को बता दो ना। नहीं नहीं, मैं उन्हें नहीं बता सकती, उन्हें बहुत गुस्सा आता है। हे अदिति। हाय। हाय अदिति, क्या हुआ तुझे? कुछ नहीं गाइस, आई हैव टू लीव। क्या अदिति? कहाँ जा? क्या हुआ इसे? क्या हुआ इसे? वो ऑफिस के हेल्पर है ना, रामकेश। हाँ? वो उसे ब्लैकमेल कर रहे हैं। ब्लैकमेल? हाँ, वो कह रही थी उसे कल रामकेश जी को 500 रुपए देने पड़ेंगे, वरना उसके डैड को बता देंगे कि उसके मॉक टेस्ट में मार्क्स अच्छे नहीं आए। वो तो ऐसे ही है यार, कभी किसी स्टूडेंट के मॉक टेस्ट के रिजल्ट नहीं देता तो कभी किसी के आईडी कार्ड नहीं देता। और क्या? कितनी बार तो उसकी कंप्लेन की है स्टूडेंट्स ने, और मैनेजमेंट वो इस चीज पर कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करता है, हर बार बहाने बना के भाग जाता है। यार मेरा तो आज पहला ही दिन था और मैंने ये सब देख लिया। मैं ऑलरेडी बहुत नर्वस फील कर रही हूँ। अरे डोंट वरी यार, ये इंस्टीट्यूट इतना बुरा भी नहीं है। हाँ, बस वो रामकेश से तुमको बच के रहना है। ओके, थैंक यू। बाय द वे, आई एम सौम्या, मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ। हाय सौम्या। हाय। आई एम रमा, और ये मेरा भाई है जतिन। हाय। हम दोनों भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो प्लीज हमें बताना। श्योर, थैंक यू। चलो हम निकलते हैं, बाय बाय। सर, ये इस कोचिंग इंस्टीट्यूट की 2 दिन पहले की फुटेज है। सर मैंने ज्वेलर एसोसिएशन में इन्फॉर्म कर दिया है, किसी भी ज्वेलर के पास अगर कोई विक्टिम्स की ज्वेलरी बेचने आएगा तो वो मुझे इन्फॉर्म करेंगे। हाँ। एक सेकेंड, ये इसे जूम करना जरा। श्योर सर। सर, ये तो संदीप निगम है, ये तो मिसिंग था सर। ये 2 दिन पहले कोचिंग इंस्टीट्यूट पे क्या कर रहा है? जैसे कि तुमने कहा कि ये खोजी पत्रकार है, विक्टिम्स के बारे में पता करने की कोशिश कर रहा होगा। हाँ? उसे शक हो गया होगा इस कोचिंग इंस्टीट्यूट पर। और सर, ये है रामकेश, इस कोचिंग इंस्टीट्यूट का वियर्ड एम्प्लॉय। सर, ये स्टूडेंट्स को ब्लैकमेल करता है और सर मैंने इसके शर्ट पर चूने का दाग भी देखा था। एक सेकेंड, इसे जूम करना जरा। श्योर सर। ये रामकेश के साथ संदीप ही है ना? यस सर। इस रामकेश पे नजर रखो, मुझे संदीप के बारे में पता होगा। श्योर सर। सर, एक अपडेट है। वो जर्नलिस्ट है ना संदीप निगम, उसके घर पे किडनैपर ने फोन किया फिरौती के पैसे मांगने के लिए। फिरौती? कितने की? सर, उसकी वाइफ से 50 लाख फिरौती मांगी है। कॉलर की लोकेशन ट्रेस हुई? कॉलर स्मार्ट है सर, डार्क सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है कॉल्स करने के लिए, उसे तो लोकल पुलिस भी ट्रेस नहीं कर पाई। मेरा एक फ्रेंड है साइबर एक्सपर्ट, मैंने उससे ये डिटेल्स शेयर किया, वो जल्दी हमें बता देगा। कह रहे तुम ऐसा करो कि विक्टिम्स की फैमिली को फोन करो, उनसे पूछो
क्या उनके पास भी इस तरह के कोई फोन आए थे फिरौती के? अच्छा। जया कुछ और निकले? नो सर, ट्राइंग टू फाइंड समथिंग। कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। माय लॉर्ड, इन शख्स का नाम है संदीप निगम। ये बहुत ही खतरनाक और शातिर मुजरिम है। इस शख्स ने हम सबका बहुत समय तक पीछा किया है और मुझे ऐसा लगता है कि इस शख्स की वजह से हमें हमारी जान और माल की हानि हो सकती है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इसे सख्त से सख्त सजा दी जाए। बचाव पक्ष, क्या अब भी आप इस खतरनाक और खूंखार मुजरिम को डिफेंड करना चाहेंगे? सर, मेरे पास मिस्टर संदीप के डिफेंस में कोई दलील नहीं है। बस मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज इनको कम से कम सजा दी जाए। बहुत ज्यादा सख्त तो नहीं, बस इतने कि इन्हें फांसी के फंदे पर लटका दिया जाए, टू बी हैंग्ड टिल डेथ। फांसी की सजा तो दी जाएगी, लेकिन एक छोटी सी समस्या है। एक्चुअली हम जिस प्लॉट में लाशें दफन करते थे वहां पिछले दिनों एक वृक्षारोपण का प्रोग्राम चल रहा था। तो उसी प्रोग्राम के दौरान हमारी एक लाश बाहर आ गई। तो वहां के मिनिस्टर जो है उनको देखने पर हार्ट अटैक आ गया। तो वहां थोड़ी पुलिस की सख्ती है। तो मैं चाहूंगा कि बस आप थोड़ा सा वक्त दे दो तो हम दूसरा प्लॉट ढूंढ लेंगे। वो सब मैं नहीं जानता, तुम जल्द से जल्द दूसरा प्लॉट ढूंढो। मैं ऑर्डर देता हूं कि मुजरिम संदीप निगम को जल्द से जल्द फांसी के फंदे पर लटकाया जाए और इस किस्से को यहीं खत्म किया जाए। सर, यहाँ 2 विक्टिम्स की ज्वेलरी बेचने को आया है अमीनाबाद में। ओके सर। आपने फोन किया था? जी सर। सर, हम फायदा नहीं देखते हैं। ये तो कह रहा था सस्ते में लेकर मुझे छोड़ दो, लेकिन साहब हम कानून पर चलते हैं। जिसको पकड़ा है वो कहाँ है? उसको तो मैंने दबोच के अंदर स्टोर में बंद करवा दिया है। बुलाओ। अच्छा, लेकर आओ। कहाँ का रहने वाला है तू? सर, मुझे कुछ नहीं मालूम। देखा, सवाल से पहले जवाब तैयार। सर, अगर इसे कुछ पता नहीं होगा ना तो एनकाउंटर कर देंगे इसका। सर, मैंने सच में कुछ नहीं किया है। उस पत्रकार को कहाँ रखा है? कौन पत्रकार? सर, मैं किसी पत्रकार को नहीं जानता हूँ सर। देखो सतीश, अगर महेंद्र ने मारना शुरू किया ना तो वो मेरी भी नहीं सुनेगा। ये चैन और अंगूठी किसके हैं? मुझे किसी ने दिया था बेचने के लिए सर। किसने? सर, ठाकुरगंज के पुजारी ने दिया था सर बेचने के लिए। पुजारी को पकड़ो। सर, हाँ, आपको कुछ सुनाना? सर, वो सीरियल किलर का फिर से कॉल आया था। मैंने उसकी रिकॉर्डिंग कर ली है, आपको सुनाना है बस। मैं तुम लोगों को सिर्फ रात तक का टाइम दे रहा हूं। अगर तब तक मेरे अकाउंट में 50 लाख रुपए नहीं आए, उसके बाद इस पत्रकार का वो हश्र करूंगा उन 12 लोगों के साथ। 1 सेकेंड पॉज कर, रिवाइंड करो इसे। मैं तुम लोगों को सिर्फ रात तक का टाइम दे रहा हूं। अगर तब तक मेरे अकाउंट में 50 लाख रुपए नहीं आए। बैकग्राउंड में घंटी की आवाज सुनाई दी तुम्हें? महेंद्र, कहीं उस पुजारी का तो उससे कनेक्शन नहीं है? I mean, जिसके पास वो चेन और अंगूठी थी। ऐसा करो, तुम और गैरी मिलकर उस पंडित को यहाँ उठा कर लेकर आओ, इससे पहले कि वो गायब। ओके सर।
पंडित जी चले, थोड़ी आरती करनी है। कौन है आप लोग? शातिर इंसान, चोरी का माल दूसरों से बिकवाते हो। कत्ल अकेले किया या और लोगों के साथ मिलके? कौन सा कत्ल, कौन सा माल? जिनकी ये चेन अंगूठी है जो तुमने सतीश को दिए थे बेचने के लिए। अरे ये आदमी तो हमारे मंदिर में आता है, उसी ने दिया था मुझे। कौन था वो? क्या नाम है उसका? नाम तो मैंने नहीं पूछा और ना ही उसने बताया, लेकिन सर उसने एक बात कही थी कि मेरे परिवार की बुद्धि के लिए भगवान से प्रार्थना कर। बुद्धि? हाँ सर। देख, मेरा दिमाग मत खराब कर। अगर तू बेकसूर है तो भागा क्यों? वो तो साहब हमें लगा कि आप लोग शादी वर्दी में पुलिस हो और हमारा ये गांजा जब्त करने आया हो, इसी को मैं गड्ढे में छुपाने जा रहा था। महेंद्र, अच्छा पंडित जी ये बताइए कि उसकी उम्र क्या थी, कैसा दिखता था? सर यही कोई 40-45 साल का होगा, पढ़ा लिखा और समझदार दिखता है सर। शक्ल याद है उसकी? हाँ साहब। सर एक अच्छी लीड है। किडनैपर जिस लैपटॉप से इंटरनेट कॉल कर रहा था धमकी देने के लिए, उसका आईपी एड्रेस मिल चुका है, पुराने लखनऊ में। सर गुड। ऐसा करो कि तुम और ईशा वहां जाओ, और महेंद्र तुम इस बाबा जी से उसका जो सस्पेक्ट है उसका स्केच करेगा, ठीक है? ये दरवाजा अंदर से बंद है। 1 मिनट मैडम। संदीप को कहां छिपा रखा है? इसने संदीप को छिपाया? ए, उतारी से नहीं तो तेरे कान के नीचे गाना बजाऊंगा। अब बताएगा कि संदीप को कहां छुपाया है? मैम मुझे नहीं पता, मैं तो बस प्रैंक कर रहा था। पागल बना रहा है? हाँ? कहाँ है तेरे मम्मी पापा? वो भी इन्वॉल्व है ना इन सब में? नहीं मैम, मुझे तो इस केस के बारे में न्यूज में पता चला और मैं फिर प्रैंक करने लगा। प्रैंक करेगा तू? हाँ, पता है ना तुझे कितनी सजा होती है उसकी? चल बता मम्मी पापा का है। मैम प्लीज मेरे पापा मम्मी को मत बताइएगा मैम। आई नो इट वाज स्टूपिड आइडिया। मैम वो लोग दिल्ली गए हुए हैं 1 हफ्ते के लिए शादी में। मैम आई प्रॉमिस मैं आगे से कुछ नहीं करूंगा मैम। सीरियसली प्लीज बिलीव मी। आजकल के बच्चे हैं, मैं सर को इन्फॉर्म कर देता हूँ। अरे सौम्या, ये तो अदिति है ना? ये यहाँ क्या कर रही है? देखा, मैंने कहा था ना, मुझे इस रामकेश में पहले से ही डाउट था, इसलिए मैं इसका पीछा कर रही थी।
पैसे लाई हो? देखिए आप प्लीज मेरा रिपोर्ट कार्ड दे दीजिए ना, मुझे घर जाने में बहुत लेट हो रही हूँ। पैसे लाई हो? और पैसे नहीं है मेरे पास, जितने थे मैंने सब दे दिए। चलो मैं मान लेता हूँ कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, पर और तो बहुत कुछ है। मतलब ये क्या कर रहे हो? ए, क्या कर रहे हैं? छोड़ उसे! छोड़! रुक! इधर आ! आदिति! ठीक तो हो ना? थैंक गॉड तुम दोनों यहाँ पर आ गए। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम इस क्रीप के घर आई क्यों? मैं बहुत ज्यादा डर गई थी कि वो मेरे डैड को कुछ बता ना दे। अरे तुम इतना टेंशन मत लो। हाँ, हम तुम्हारे डैड से बात करेंगे। नहीं प्लीज प्लीज कुछ मत करना प्लीज। तुम लोग मेरे डैड को नहीं जानते हो और प्लीज मेरे मैटर में तुम लोग को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अदिति, अरे बात तो सुनो। थैंक यू प्लीज। कांग्रेचुलेशन डॉक्टर। उम्मीद नहीं थी कि इस टॉपिक पे इतने सारे लोग सेमिनार अटेंड करेंगे। दिमाग का मामला है ना, मृत्युंजय, लोग तो अट्रैक्ट होंगे ही होंगे, लेकिन सेमिनार से ज्यादा मुझे इस बात की चिंता है कि जिस मकसद के लिए हमने ये सेमिनार आयोजित किया है वो सक्सेसफुल होगा कि नहीं। मकसद का पूरा होना ना होना ये तो किस्मत की बात है। वैसे आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी जल्दी में ये सब कुछ कर दिया। ये तो मेरा फर्ज था मृत्युंजय। जी कौन? जी, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? आप कौन? माई सेल्फ यूनुस रजा, यूनानी डॉक्टर। मृत्युंजय प्लीज हैव अ सीट। चुप बैठ। वैसे सर मेरा वाजिर गनी में क्लिनिक है। इतने सालों की अपनी प्रैक्टिस में मैंने ब्रेन की पावर बढ़ाने में लगा दी है। कुछ ऐसे नुस्खे तैयार किए हैं जिससे शर्तिया दिमाग की ताकत में इजाफा हो सकता है। डॉक्टर साहब कैसे नुस्खे की बात कर रहे हैं आप? वैसे आप लोगों को थोड़ा सा सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन ब्रेन की पावर बढ़ाने के लिए ब्रेन खाना एक असरदार नुस्खा है। जी, हमारे काफी मरीजों को इससे फायदा पहुंचाया है। किस तरह का ब्रेन? जैसे जानवरों का ब्रेन इंसान के दिमाग को तेज कर सकता है। हाँ, जैसे बकरे का भेजा, मुर्गी का भेजा वगैरह वगैरह। हाँ। रजा साहब, आपने अपना ये नुस्खा जो है अपने पे भी आजमाया होगा? बिल्कुल, बचपन से आजमा रहे हैं। हाँ। इसीलिए तो डॉक्टर बने हैं, तेज दिमाग। फिर तो आपने इंसानी भेजा भी खाया ही होगा कभी ना कभी। नहीं, वो इंसानी भेजा बहुत तेज होता है ना। अब क्या क्या बात कर रहे हैं मियां? हैं? हम आदमखोर तो है नहीं। इंसान का भेजा आपने कभी ट्राई नहीं किया। हाँ। वैसे आपकी रिसर्च बड़ी ही इंटरेस्टिंग है डॉक्टर साहब। शुक्रिया। अब आप ऐसे कीजिए कि अपने घर का एड्रेस और क्लिनिक का एड्रेस दोनों याद छोड़ दीजिए। हाँ बिल्कुल, ये हमारा कार्ड, आप एक फोन करके कभी भी तशरीफ ला सकते हैं। जरूर। इजाजत दीजिए। हाँ जी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कह रहे मैं तुम्हें एक एड्रेस भेज रहा हूँ। इस आदमी के घर और क्लिनिक दोनों पे नजर रखनी है, और ईशा और जया को भी अपने साथ ले जाना। बस बस बस, आ गए। बड़ा खूबसूरत है तुम्हारा घर। अच्छा, थैंक यू सो मच। अच्छा, निकलती हूँ मैं, कल मिलते हैं कॉलेज में। बाय। ओके बाय। अरे ये तो इसका बैग रह गया। रमा,
रस्सी। दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? इसको यहाँ क्यों लेकर आई है? मैंने तो इसको गेट पर ही बाय बोल दिया था, मुझे क्या पता था ये यहाँ आ जाएगी। गार्डन है, लोग घूमने आते हैं यहाँ पर। मुंह बंद कर इसका। कोर्ट की कार्रवाई 10 मिनट में शुरू होगी। मुजरिम संदीप निगम को कोर्ट में पेश किया जाए और तुम दोनों भी तैयार होकर आ जाओ। चिल्ला क्यों रहे हो? कोर्ट है ये, सजा हुई है तो भुगतनी तो पड़ेगी है ना? हाँ, भुगतनी तो पड़ेगी। चल छुरी पेश की जाए। अब मुजरिम का सर काट कर इसका भेजा निकाला जाएगा। Calling or not reachable at the moment. Please try later. लगा कॉल? नहीं, अनरीचेबल है। कहीं फंस तो नहीं गई है? मृत्युंजय सर को कॉल करो। क्या? हाँ बोलो ईशा। सर, जया का फोन 3 घंटे से ऑफ है और कोई कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा है उससे। मैं पता लगाता हूँ। तुम लोग पहुंच गए? सर, हम रजा के घर के बाहर ही हैं, लेकिन लॉक लगा हुआ है। आगे क्या करना है तुम लोग को पता है ना? यस सर, गॉट इट। मैं 10 मिनट में आऊंगा, तब कोर्ट की कार्रवाई शुरू होगी। लड़की को तैयार किया जाए। सर ये थोड़ा मोटा था। हाँ हाँ, ये नाक लगाई ना सर, ये वाला, इसी टाइप का। हाँ हाँ, इसी टाइप का था। इसी टाइप का मतलब क्या होता है? नहीं, हाँ सर यही था, यही वो आदमी है सर, इसी ने मुझे जेवर दिया था। पक्का? हाँ सर। नाम क्या था इसका? नाम तो सर मुझे नहीं पता और उसने बताया भी नहीं, लेकिन यही है सर। रहता कहाँ है ये? सर नाम नहीं पता तो कहाँ रहता है कैसे पता चलेगा? मैं वापस ड्रॉर में चेक करती हूँ और उसके बाद देखते। पीछे नहीं, हाथ ऊपर, चल पीछे नहीं तो घुसा दूंगा चाको इस लड़की में। से कुछ हुआ ना? बता, कैसे घुसा मेरे घर में? क्या ढूंढ रहे थे तुम दोनों? तुमको ढूंढ रहा था। मुझे? 12 लोगों का मर्डर किया ना तूने। मैंने? उनका भेजा खाया ना। क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? चलो निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। हाँ, हम पुलिस ही हैं। पुलिस है तो फिर भी बिना वारंट के मेरे घर में कैसे घुस सकते हो? हाँ? मैं आप ही को आवाज लगा रहा था। मुझे? माँ, ए रुक! कौन है? शहर में भेजे खिलाने के एक्सपेरिमेंट तू ही कर रहा था ना? बोल। सर का कॉल है। ईशा, मैंने तुम्हें एक स्केच भेजा है जो पंडित जी ने बनवाई है। देखो इसके बारे में कुछ पता चलता है क्या? गैरी, मृत्युंजय सर ने कल्प्रिट का स्केच भेजा है।
संदीप साहब ने ये पेपर्स बनवाने के लिए कहा था उनके बेटे अनमोल के नाम पर। तुम दोनों किचन में जाओ, दावत का इंतजाम करो। आज तुम दोनों को खाने में 2-2 भेजे मिलेंगे। जाओ। बहुत तेज दिमाग है तुम्हारा। जासूसी करती हो। तेज दिमाग बहुत पसंद है मुझे। सॉरी, वो आपने चाकू दिखाया था मेरी मतलब मैडम को, तो इसलिए मैंने मार दिया। मैडम अगर आप बुरा नहीं मानेंगे तो वो तस्वीर एक बार मैं देख सकता हूँ? कहीं देखा है उस बंदे को? अरे ये आप जानते हैं सर? हाँ, ये नोटरी वाले बाबू है सर। फिर इंसान है एकदम। आज तुम्हारा ये तेज दिमाग मेरे काम आएगा। तेज है, बहुत तेज है, मजा आएगा। रुक! अरे कोई है? कोई है? हम है ना। वैसे दिमाग से ज्यादा पैर तेज हिलते हैं। कहां भाग रही है? रुक जाओ! कहां भाग रही है? छोड़ूंगा नहीं तुझे। अरे कहां भागेगी? आज तुझे नहीं तेज दिमाग, तेज टांगे, लेकिन पकड़ी गई। मैंने कहा था ना भाग नहीं पाएगी। अरे लेकिन तू तो डर रही है। अरे डर क्यों रही है? तुझे तो खुश होना चाहिए। तेरा दिमाग मेरे बच्चे खाएंगे। हथियार फेंक दे, वरना अगली गोली सीधा तेरी खोपड़ी पर मारूंगा। सोचना भी मत। इधर दे। जया तुम ठीक हो? चोट तो नहीं लगी? पैरों में चोट लगी। कमाल। तुम्हें पैसे नहीं चाहिए थे और ना ही तुम्हारी किसी से दुश्मनी थी। फिर क्यों मारा सबको? पैसे से बढ़कर भी एक चीज है इस दुनिया में। साफ साफ बताओ बात क्या है? साफ साफ बता रहा हूं सर, बचपन से आज तक कभी भी स्कूल में फर्स्ट क्लास तो क्या फर्स्ट 10 रैंक में भी नहीं आ पाए। चाहे कितनी भी पढ़ाई कर ली, चाहे कितनी भी मेहनत कर ली, चाहे कितनी ही आंखें फोड़ ली, पढ़ाई करते करते ये चश्मा मिला बस, और कुछ नहीं मिला। क्या फालतू बकवास कर रहा है? सीधा सीधा बता। सीधा सीधा ही बता रहा हूं सर। मैं कभी अपने माँ बाबा का नाम रोशन नहीं कर पाया। बीए पास किया, वो भी 2nd डिवीजन में, उसके बाद नोटरी बाबू बन गया। इन सब फालतू बातों का इन मर्डर से क्या लेने देना है? लेना देना है। इसका मतलब यह है कि बचपन और जवानी से जो काम मेरे अंदर पल रहा था, वो बढ़ते बढ़ते इस कदर बढ़ गया था कि उसे अब और ज्यादा अपने अंदर दबाकर मैं नहीं रख पाया। और फिर जब देखा कि मेरे अपने दोनों बच्चे भी मेरी तरफ पढ़ाई में निकम्मे हैं, तो ठान लिया कि जो मेरे साथ हुआ है वो मेरे बच्चों के साथ नहीं होने दूंगा। क्या गोलमोल बातें कर रहे हो तुम? इस सबका क्या कनेक्शन है इस मर्डर से? कनेक्शन है सर, कनेक्शन है। मैं बताता, मुझे अपने बच्चों का दिमाग तेज करना था। मैं नहीं चाहता था कि वो भी मेरी तरह सारी जिंदगी ठप्पे लगाते रहे। लगातार 5 बार से दोनों के दोनों हर तरह के एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो रहे थे। मैं एक दिमाग के डॉक्टर से मिला सर, तो उसने मुझे बताया कि
दिमाग खाने से दिमाग तेज होता है। हाँ हाँ, उसने तो मछली और वो बकरे के दिमाग खाने से दिमाग तेज होता है बोला था। मैं मिला था उससे, डॉक्टर रजा। बकरे, मछली या फिर किसी और जानवर से ज्यादा तेज दिमाग तो इंसानों का होता है ना सर। बस इसीलिए डिसाइड कर ले कि मैं अपने बच्चों को इंसान का दिमाग खिलाऊंगा, वो भी तेज दिमाग इंसानों का, जिनकी तरह से मैं कभी भी नहीं बन पाया। और इसीलिए मैं इंटेलिजेंट लोगों का दिमाग अपने बच्चों को खिलाता था। और वो कोर्ट का नाटक? कोर्ट लगाकर मैं अपने बच्चों की दलीलें चेक करता था सर। मैं देखता था कि हर बार भेजा खाने के बाद उनकी दलीलें कितनी शार्प हुई है, और क्या शार्प होती थी सर। मैंने नोटिस किया दिमाग खाने वाला आइडिया काम करता है। और उस पत्रकार को क्यों मारा? वो पत्रकार दूसरों के मामले में टांग अड़ाने की उसकी बहुत बुरी आदत थी। पता नहीं कैसे उसे मुझ पर शक हो गया था सर। और इस बात का पता मुझे उस दिन भी नहीं चल पाया जब वो मेरे ऑफिस में नकली एडमिशन के कागजात नोटरी कराने के लिए आया था। मतलब वो सारी चीजें नकली थी? उसका कोई दूसरा बेटा नहीं था? अरे कोई बेटा नहीं था सर। ये सारे फर्जी कागजात तो उसने मुझ तक पहुंचने के लिए बनाए थे। हाँ, अगले दिन जब सब मैं उसका पीछा कर रहा था ना सर, वो पहले से सजग था, लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके मैंने उसे पकड़ा और अपने वैन में डाल दिया। सर उसने कन्फेस कर दिया है। आई थिंक अब उससे लोकल पुलिस को हैंडओवर कर देना चाहिए। ओके, गुड वर्क मृत्युंजय। क्या हुआ मृत्युंजय? सर काश हम उस रिपोर्टर को बचा पाते हैं। तुम लोगों ने बहुत लोगों की जान बचाई है, फिक्र मत करना। अभी दूसरा केस तुम लोगों के लिए तैयार है। ठीक है सर, मैं और मेरी टीम यहां से निकल रहे हैं। गुड।